नाज़रीन, गुज़िश्ता रात जो खबरें आई काफी अफसोसनाक खैबर पख्तूनख्वा से बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराती। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुश धमाके में 8 एहलकार शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो अफगानिस्तान से काम करता है। इंडिया को बहुत ज्यादा अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगी। देखिए, ये आप ध्यान में रखें कि इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इस वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, और खासतौर पे उनकी वाइफ का भी बैकग्राउंड इंडिया से। उनका नाम है उषा। तो इंडिया के लिए बड़ी एक और खुशखबरी, एक और अच्छी खबर कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो फाइट कर रही हैं वो कमला हैरिस हैं, जो कि बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ भी इंडियन ओरिजिन से हैं। जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे जेडी वैंस, तो उनका आप समझ लें कि उनका इंडिया कनेक्शन मौजूद है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये इस ट्रंप की सेकंड टर्म है, तो अगली टर्म में ये ट्रंप की जो थ्योरी है या ट्रंप का जो जहन है, उसका जो इनहेरिट करेगा उसे अमेरिका में, अब वो ये होगा। तो इनकी वाइफ सेकंड फर्स्ट लेडी होंगी या सेकंड लेडी होंगी। एक अनहोना वाकया पेश आया है, अनहोना तो नहीं, बहुत कम रेयरली ऐसा हुआ है कि हमारा इंतहाई दोस्त बरादर मुल्क हमारा ओमान, मस्कत ओमान, वहां पे दहशतगर्दी हुई। और इसमें जो क्राउड था कल, वो तकरीबन पाकिस्तानी थे और वो सैकड़ों के करीब लोग थे। कमला हैरिस का भी कनेक्शन है, उसके बाद निकी हेली का भी कनेक्शन है। सबके जो हैं वो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मौजूद है इंडिया के अंदर। तो वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से होंगी, और जो अगर ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जीतते हैं तो भी उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जाकर बनता है इंडिया। क्योंकि ये मेरे खून के प्यासे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचे। एक ही जगह से कड़ियां मिलती हैं और वो हैं अफगानिस्तान। और वहाँ से कड़ियां कहाँ से मिलती हैं? वो इंडिया। भाई, हम तो आपके हमसाये भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके दीनी भाई भी हैं। ए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम इस वक्त आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए, इट इज एनफ इज एनफ। पाकिस्तान के सर से पानी गुजर चुका है, टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एनफ इज एनफ, यानी 8 शहादतें कल और 2 शहादतें ही तो जो फौजियों की हैं। इसके अलावा जो है वो तकरीबन 5 शहरी जो हैं और हमारे का नुकसान अपनी जगह है। और इस अटैक के बाद जो बनू में हुआ है और उन्होंने खुल के इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, क्या अफगानिस्तान के ऊपर फिर से एक और हमला होगा? जा सकते हैं, घुस के मार भी सकते हैं, हमारे पास एबिलिटीज भी हैं, कैपेबिलिटीज भी हैं, लेकिन हमसाया मुल्क, ब्रदर इस्लामी मुल्क, ऐसा मुल्क जिसकी हमने दहाइयों जो है मदद की है। इसमें अभी फंडिंग बड़ी ओपनली हो रही है तालिबान को फ्रॉम इंडिया, $10 million a month most probably, और अमेरिका का $87 million a week। हम रब का शुक्र अदा करेंगे जो आपके साथ हमें रुतबा शहादत अता फरमाए। ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट जंग है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की है, जो कि अफगानिस्तान के जरिए या इन दहशतगर्दों के जरिए हिंदुस्तान लड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका में होने वाले इलेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी के लिए वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार चुन लिया है, और वो हैं जेडी वैंस। और जेडी वैंस की पत्नी का नाम उषा है, जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं। इससे पहले जो बाइडेन ने भी अपनी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस को रखा था। पाक मीडिया को ये देखकर बहुत मिर्ची लग रही है कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क में इंडियन लोगों की पहुंच कहां तक हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान में पाक फौज के 8 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे टीटीपी का हाथ है, और इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर, जो कि अफगानिस्तान से कंट्रोल होता है, उन्होंने ली है। इस बात से पाकिस्तान में मातम छाया है, और वो एज यूजुअल इसमें भी इंडिया की साजिश बता रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। हसन अयूब, अभी तक की जो खबर है, हाफिज गुल बहादुर जो ग्रुप है वो इस वाक़े की जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर रहा है, और जाहिर है उसकी जो मौजूदगी है अफगानिस्तान सॉइल के ऊपर वो पाई जाती है। और बारहा पाकिस्तान ने बताया
अब हम बड़ा ही एक रिजर्व रिस्पांस देते हैं, जा सकते हैं, घुस के मार भी सकते हैं, हमारे पास एबिलिटीज़ भी हैं, कैपेबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन हमसाया मुल्क, ब्रादर इस्लामी मुल्क, ऐसा मुल्क जिसकी हमने दहाइयों जो है मदद की है और हर मुश्किल वक्त में उस मुल्क की मदद की है। आई डोंट नो व्हाई उनको अब समझ नहीं आ रही, अब किस अंदाज से उनको समझाने की ज़रूरत है। समझ से बाला तर है कि अफगानिस्तान का ये रवैया और टीटीपी का ये रवैया, क्योंकि देखें वहाँ पर तो अबूरी हुकूमत है ना इस वक्त, लेकिन ये है कि वो दो मुज़ाकरात भी उनके होते हैं वहाँ पर। आप देखें कि किस हद तक पहले फैसिलिटेट किया कि अमेरिका जब जहाँ से जाना था उस टाइम भी पाकिस्तान ने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया, और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो उन्होंने हमेशा वहाँ पर जो है क़याम अमन को यकीनी बनाने के हवाले से जो कुछ वो कर सके, चाहे मुज़ाकरात कर सके या किसी के साथ जो है वो कोई उन्होंने डील करवाने के हवाले से, दोनों जो है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसमें भी एक पुल का किरदार अदा किया। इसके बावजूद तो उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान के जो है वो शुक्रिया अदा करते और एहसानमंद होते, लेकिन ये ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को ना सिर्फ उन्होंने पनाह दे दी है बल्कि अब वो वहाँ पर उनकी ज़मीन पर मौजूद हैं और वहाँ से आकर पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, और हमारे यहाँ जिस किस्म की वो दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनको अब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एनफ इज़ एनफ, यानी 8 शहादतें कल और 2 शहादतें ही तो जो फौजियों की हैं, इसके अलावा जो है वो तकरीबन 5 शहरी जो हैं और हमारे का नुकसान ऑफिशियल्स हैं, और उसके अंदर जो है 3 सिविलियंस हैं। लेकिन जो दहशतगर्द हमला करता है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाता, लेकिन फिर भी कोलैटरल डैमेज होता है ना, पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें जो हैं अब इस सिस्टम को रुकना चाहिए और हमें थोड़ी सी एग्रेसिव तरीके से इससे निपटना होगा। अदरवाइज ये हमारी जो एक हमसाये के तौर के ऊपर एक किस्म का जो एक रिजर्व रिस्पांस होता है उसको हमारी कमजोरी समझ रही है। मेरे ख्याल से अगर जिस दिन पाकिस्तान सच्चियों पर आ गया तो उस दिन टीटीपी को भी और टीटीए को भी अपनी नानी याद आ जाएगी। नकवी साहब, किसी भी मुल्क के अंदर उसके 8 बहादुर सपूत जब शहीद होते हैं, वो चाहे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, तो एक बड़ी खबर होती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर ये वाक़या हुआ है और ये तसलसल के साथ वाक़यात हो रहे हैं। अब क्या किया जाए कि अफ़गानिस्तान को कुछ समझ आ जाए? दोस्त ममालिक के ज़रिए उनको समझाया जा रहा है, चाइना के ज़रिए समझाया जा रहा है, इवन रशियंस के ज़रिए भी मैसेजिंग करवाई गई है, लेकिन अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट है कि वो किसी भी वो खाते में नहीं आ रहे। वो बस वो कहते हैं कि जी ठीक है, आपके मामलात है, आप सुलझाएं। भाई हमारे मामलात है, हम तो वो सुलझा ही रहे हैं, लेकिन आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उसको किसने रोकना है? तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।